शिवलिंग पर इस तरह चढ़ाएं चावल सावन के महीने में। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। सावन का महीना आ चुका है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। वैसे इस साल बारिश कम हो रही है, पर फिर भी मौसम तो हरियाला हो ही जाता है। हर हर महादेव की गूंज है, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। कुछ दिन में कांवड़िए भी कांवड़ यात्रा पर निकल चलेंगे गंगा जल लेने। कोई हरिद्वार जाएगा, कोई बनारस जाएगा, काशी जाएगा। तो ये सब क्या है, शिव की पूजा का समय है। तो हम जनरली हम लोग सभी पूजा कर रहे हैं इस समय। और अब क्योंकि सावन है और सावन का सोमवार भी आने वाला है, तो मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगी चावल से कि किस तरह आप चावल चढ़ाएं शिवलिंग पर, कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उनको भगवान खुशी खुशी पूरा करें। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको भगवान बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं, तो उनमें से एक चीज़ है चावल। तो आज मैं बताऊंगी कि चावल को किस तरह चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं कि भोलेनाथ जल्दी से प्रसन्न हो। वैसे तो हम लोग सभी भगवान पर जो दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, आग चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं। और दूध पे तो दर्शकों मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया है कि क्यों मांगते हैं भोले बाबा भक्तों से दूध सावन में। आप इस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आपको वहाँ जब मिल जाएगा। तो आज मैं बताऊंगी कि चावल को कैसे चढ़ाना है और यह चावल क्यों चढ़ाया जाता है। अक्सर हम सभी देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान होता है, तो उसमें चावल चढ़ाया जाता है। इस चावल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि चावल, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सुलभता से हर जगह मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि सुपाच्य होता है, कि कोई भी इसको खाए, किसी भी तरह की इसको खाने से बीमारी नहीं लगती और डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है इससे। और क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है, तो यानी कि शांति का प्रतीक होता है कि हमारी पूजा जो है इसमें शांति से निबट जाए। इसीलिए तो इसको देवअन्न भी कहा गया। किसी और जौ और चावल के अलावा किसी भी अन्न को देवअन्न नहीं कहा गया, क्योंकि सुपाच्य होते हैं, इसलिए इसको देवअन्न कहा गया। अब यहाँ चावल चढ़ाने का अर्थ ये होता है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हम आपको अक्षत अर्पित कर रहे हैं। आप हमारी सारी मनोकामनाएं इस अखंड अक्षत की तरह अखंड वरदान हमको मिले, हम अखंड सौभाग्य मिले, अखंड ऐश्वर्य मिले, अखंड धन संपत्ति मिले। यानी कि किसी भी चीज़ का खंडन ना हो, सब चीज़ हमको अच्छे से मिले। इसलिए तो हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ बताऊँगी कि जब शिव जी की पूजा हम करते हैं तो किस तरह से चावलों को शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाए। तो अब सावन का सोमवार आने वाला है, हम लोग सभी जाएंगे सावन में सोमवार के दिन जल चढ़ाने। तो आप 1 लोटा जल ले जाइए, 5 दाने चावल के ले जाइए। ध्यान रहे चावल कैसे लेना है, आपकी रसोई का नहीं होना चाहिए वो चावल। प्लस दूसरी बात, साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए और खंडित बिल्कुल ना हो, एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए उस चावल का। तो उस चावल को ले जाइए, थोड़ा सा कुमकुम ले जाइए। यानी कि कुमकुम में चाहे आप घर पे ही उसको रंग सकते हैं, चाहे आप जाके मंदिर में इसको रंग लीजिए। तो कुमकुम मिला चावल और 1 लोटा जल आप शिव जी के घर मंदिर लेके जाइए। और आप उसको इस तरह से, ये देखिएगा, जब चावल आप चढ़ाएं तो अनामिका फिंगर और मध्यमा, ये दोनों उंगलियों से अंगूठे के साथ इस तरह से आप ऐसे करके आप चावल शिवलिंग पे चढ़ाएं। और फिर एक मंत्र बोल, दर्शकों आप उस मंत्र को लिख लीजिए। मैं आपको मंत्र बता दे रही हूँ, क्योंकि मंत्र अक्सर हम सभी लोग भूल जाते हैं, बार बार रिपीट करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो आप इस मंत्र को लिख लीजिए। तो इस मंत्र इस प्रकार है: अक्षताशु सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया ग्रहण परमेश्वर। फिर से सुन लीजिए: अक्षताशु सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया ग्रहण परमेश्वर। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी, आप देख लीजिएगा। इस अर्थ का मतलब ये है कि हे परमपिता परमात्मा, ये कुमकुम के रंग से सुशोभित जो अक्षत मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में इसी तरह रंग बिरंगा, मतलब कहने का है कि आप मेरे इस अक्षतों को स्वीकार कीजिए और मेरी ज़िंदगी को अखंड चावलों की तरह अखंडित कर दीजिए। मुझे धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ अखंडित रूप में मिले और मेरे जीवन में शांति बनी रहे, क्योंकि चावल शांति का प्रतीक होता है। ये आप वरदान मांगेंगे और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इस उपाय को आप करेंगे तो आपको ज़रूर ही ज़रूर सफलता मिलेगी। आप करिएगा ज़रूर इस उपाय को।
और हो सकता है जितनी देर, जब भी जितना भी मन करे आप उस मंदिर में बैठ के इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। चाहे 11 बार कीजिए, चाहे 21 बार कीजिए, चाहे 108 बार कीजिए, चाहे 20-25 मिनट, जब तक आपका मन करे आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मैं वैसे तो समय नहीं रहता है, मंदिरों में भीड़ रहती है। अगर आपको लगे कि आप मंदिर में बैठ के उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण। लेकिन मंदिर में जाइएगा तो 11 बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा इस मंत्र को बोलने का। चावल चढ़ा दीजिएगा, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा और 11 बार मंत्र पढ़ लीजिएगा। फिर आप घर में आके जितना मन चाहे उतना इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जितना हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है ब्रह्मांड में और हमारे बीच में एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं ना, तो हमारे अंदर के भगवान को जगाती है और हमारी आत्मा को जगाती है। तो जब दोनों का संगम होता है, दोनों का मिलन होता है, तभी तो हमारे काम बनते हैं। तो आप इस मंत्र को ज़रूर बोलिएगा, आपके जितने भी काम हैं वो ज़रूर बनेंगे। आप करिएगा ज़रूर इस उपाय को। नमस्कार दर्शकों।